इस खबर के प्रायोजक हैं फास्टको। जल्दी हो जाना तो फास्टको बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। नमस्कार, मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। खबरों के सिलसिले में हम एक बार फिर ले चल रहे हैं आपको केंद्रांचल के फर्रुखाबाद जनपद में, जहां अब से कुछ मिनटों पहले भारतीय किसान यूनियन टिकैत के द्वारा किसान दिवस में सम्मिलित हुआ गया, जिसमें छाया रहा बाढ़ से नुकसान का मुद्दा, जिसको भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला प्रवक्ता अजय कटियार ने उठाया और काफ़ी सरगर्मी अंदर में हुई, जो हम उसकी भी आपको क्लिप दिखाएंगे कि किस प्रकार से नोक-झोंक अंदर में होती रही। और अंत में सीडीओ फर्रुखाबाद ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे और आश्वासन देकर हम इसमें कार्यरत होंगे। हमारे बीच हैं अजय कटियार, हम बात करेंगे इन्हीं की जुबानी या कहानी। अजय जी, आखिर किसानों के अनेक मुद्दे हैं, लेकिन जिस मुद्दों को लेकर आपने अंदर में पूरा चहल पहल बना दिया, वह मुद्दा था बाढ़ के दौरान किसानों को होने वाला नुकसान। ऐसा क्यों? मैं ये स्पष्ट कर दूं कि आज किसान दिवस में हमारे आदरणीय प्रभाकांत मिश्रा जी, मंडल उपाध्यक्ष कानपुर, और हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष जी अरविंद सिंह साक्य जी की एक हम लोगों की राय बनी कि हम लोगों को किसान दिवस में जाना चाहिए, और ऐसा प्रशासन ने भी हमसे अनुरोध किया था। तो आज हम लोग गए थे। तो सर्वप्रथम जो जनपद में सबसे अधिक अगर नुकसान हो रहा है किसानों का, उसको अगर दृष्टिगत करें तो हम अगर कंपिल से चलते हैं गंगा जी के किनारे किनारे से और कायमगंज आते हैं, शमशाबाद आते हैं और फर्रुखाबाद सदर जो तहसील है उसके नीचे नीचे गांव जाते हैं, अमृतपुर के गांव देखते हैं, और कमालगंज के जो उत्तर साइड गांव है वहाँ से रजीपुर से लेके आगे तक चले जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आधा फर्रुखाबाद प्रभावित हो जाता है गंगा जी की बाढ़ से। आधा फर्रुखाबाद का मतलब है आधा किसान। और दुर्भाग्यपूर्ण है, कष्टप्रद ये है कि इतना किसान प्रभावित होने के बावजूद भी प्रशासन की इस पर नज़र नहीं है। तो सीडीओ महोदय को हमने इस ओर ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश की कि किसान बाढ़ में डूबा है और उसमें मदद करने की अपेक्षा बैंकें जो किसान क्रेडिट कार्ड बनाया है बैंकों ने, उन पे आरसी कार्ड दें और कायमगंज, अमृतपुर, सदर तहसील उनकी रिकवरी कराने लगे और उनकी धरपकड़ करने लगे। ऐसी चीज़ें हमारे सामने अमृतपुर तहसील के अंतर्गत आई हैं, जिनको हमने रोका, चेतावनी दी तहसील स्तर पे अधिकारियों को कि अगर दोबारा गए तो आंदोलन होगा, संघर्ष होगा। इस बात को हमने उनके सामने रोका कि तत्काल आरसी की जो रिकवरी है रोक दी जाए। बैंकों के लोग यहाँ मौजूद हैं, आप तुरंत उनको निर्देशित करिए कि कोई आरसी काटी ना जाए, और सरकार और आप जैसे बैठे आदरणीय अधिकारी लोग ये बताएं कि जब गन्ना और धान की फसल नष्ट हो जाएगी बाढ़ में, तो बैंक का पैसा किसान बैंक को लाके कहाँ से देगा, इसकी जवाबदेही सरकार की बनती है। उसका कारण भी है। उसका कारण ये है कि देश को आज़ाद होने के बाद लगातार बाढ़, यहाँ पे किसान बाढ़ से प्रभावित है, और किसान लगातार मांग कर रहा है कि हमें एक जो है पांचाल घाट से या रजीपुर से अमृतपुर तक एक तटबंध बना दिया जाए, जिससे जो क्षेत्र का सैकड़ों एकड़ ज़मीन किसान की जलमग्न हो जाती है और उससे किसान की फसल नष्ट होती है, जिससे वो कर्जेदार हो जाता है, सूदखोरों का कर्जेदार हो जाता है, बैंकों का कर्जेदार हो जाता है, और उसके बाद बैंकें आरसी कार्ड देती हैं। तो हमने ये भी ध्यान आकर्षित कराया कि एक तटबंध बनाया जाए, वहाँ पे
पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता जी मौजूद थे, तो उन्होंने अपना बताया कि उन्होंने बना के सरकार को भेजा है, लेकिन उनके एक जवाब से किसानों को संतुष्टि नहीं मिली कि ये बड़ा प्रोजेक्ट है, 200-250 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसको 2-3 साल लग जाएंगे। प्रश्न ये भी बनता है कि 200-250 करोड़ रुपए अधिक हैं या आधा फर्रुखाबाद डूबा हुआ है वो अधिक है। शासन इस ओर नज़र क्यों नहीं करता? गंगा पार में ही हमने उनको बताया कि सीड़ेपुर चकरपुर है, कमालुद्दीनपुर है, दहलिया है, खंडौली है, जहां आप गौशाला बनाए हुए हैं, वहां के किसान ये कह रहे हैं कि हम बर्बाद हुए जा रहे हैं, हमें फसलें रातों रात रखानी पड़ रही हैं, उसके बावजूद भी फसलें नष्ट हो रही हैं। 15 अगस्त को हम वहाँ पे स्वर्गीय महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मुंशी सिंह जी की प्रतिमा पे हमने पुष्प अर्पित किए थे। वहाँ के किसानों ने हमसे शिकायत की, वहाँ से बैठ के हमारे मंडल उपाध्यक्ष जी ने एसडीएम महोदय से बात की। तो ये सब चीज़ें आखिर प्रशासन में बैठे अधिकारी क्यों नहीं देख पा रहे हैं? किसान परेशान है, किसान की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है, किसान अपनी बेटियों के हाथ पीले करना चाहता है, बच्चों को पढ़ाना चाहता है, किसान के बच्चे वहाँ सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं जो इस समय मैं समझता हूँ कि शिक्षा के केंद्र नहीं हैं, ये भी कह देना उचित होगा। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि ये जो पूंजीपति लोग हैं अपने बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं, किसान क्यों नहीं भेज पा सकता? गंगा पार में आप इंग्लिश मीडियम स्कूल क्यों नहीं बनाते? गंगा पार में जो प्रतिभा निखर के आती है, गंगा पार में जो नौजवान है फौज में जाता है, उसके लिए आप एक स्टेडियम वहाँ क्यों नहीं बनाते? इतनी बड़ी अमृतपुर तहसील है जो आपके राजपुर से लेके कुटिया तक गई है, एक भी आप देख लीजिए बच्चों को खेलने का स्टेडियम नहीं है। तो बहुत से बिंदु हैं जिनको हमने उजागर किया है और उन्होंने बहुत प्रमुखता से उसको सुना भी है। कितना क्रियान्वयन होगा, कितना किसानों को राहत मिलेगी, ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन हम कड़ी नज़र इस बिंदु पे रखे हुए हैं। हम छोड़ने वाले नहीं, हम देखते हैं कि क्या प्रतिक्रिया इनकी आती है, नहीं तो हम लोग तो आंदोलनरत लोग हैं, आंदोलन करेंगे किसान। किसानों की हर छोटी बड़ी समस्याओं को हम ऐसे ही दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें फास्ट न्यूज़ इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट फर्रुखाबाद। आपके अनुभव भी व्यापक है, उसका लाभ उठाएंगे हम लोग, तो दूसरे से अपने किसान भाइयों के लिए बेहतर कर पाएंगे हम लोग। तो आपकी जो मांग पत्र जो आपने लिखा है ना, उस पर हम बिंदुवार चिंता करेंगे और उसके लिए जहाँ भी सस्ता तौर से निराकरण का प्रयास करेंगे। आपको अवगत कराएंगे अगली बैठक से पहले ही। आप बताएं महोदय, जनपद में जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जी मैं अजय कटियार हूँ और मैंने अभी प्रवक्ता भी हूँ भारतीय किसान यूनियन के कैद में जी। और जनपद में जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, अगर हम कंप्लीट से लेकर खुदाईगंज तक की बात करें और बैंकों की रिकवरी की बात करें, तो किसान क्रेडिट कार्ड पर किसानों से जो आरसी काटी जा रही है और जो बाढ़ की स्थिति है कि किसान छत पे है और उसका जो जानवर है वो कहाँ है वो तो पता नहीं, लेकिन अब ऐसी स्थिति में अगर उनसे वसूली की जाएगी, आरसी काटी जाएगी, तो मुझे लगता है ये न्याय संगत नहीं। इस बात से मैं भी आपसे सहमत हूँ और आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि जहाँ बाढ़ है और जहाँ किसान छत पे बैठा है वहाँ पर मदद के लिए आदमी जाएगा, वहाँ आदमी लेके कोई नहीं जाएगा। एक प्रकरण भी ऐसा आएगा संज्ञान में तो आप मुझे बताइए, मैं जिम्मेदार हूँ। जहाँ बाढ़ में किसान पीड़ित होगा वहाँ राहत सामग्री लेके जाने का प्रावधान है। इसके माननीय मुख्यमंत्री बहुत चिंतित है और इसमें कार्रवाई भी करी है, कई जगह उन्होंने अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। हाँ, ऐसा ही प्रकरण 6-7 दिन पहले आया है अमृतपुर तहसील के अंदर। रिकवरी के लिए लोग गए हैं, निबिया गांव में रिकवरी हुई है, उजरामऊ में हुई है। तो वहाँ के किसानों ने जब संपर्क किया और हमने जब बात की अनिल साहब से, तो हमने जब कहा वहाँ से तहसीलदार महोदय से कि इसको रोकिए, अभी किसान बाढ़ से प्रभावित है, तो इस पे जरूर गौर किया जाए। निश्चित रूप से आपकी बात का संज्ञान लिया जाएगा और कहीं ऐसा कोई व्यापक तो नहीं जाएगा। दूसरा महोदय, इस समय अभी 15 अगस्त को हम लोग महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय मुंशी सिंह जी की प्रतिमा पर हम लोगों ने पुष्प अर्पित किए थे सीढ़ी चकरपुर में। तो सीढ़ी चकरपुर, खंडौली, कमालुद्दीनपुर, दहलिया, यहाँ के किसानों का कहना था कि यहाँ पे जो आवारा पशु है, जबकि खंडौली में गौशाला बनी हुई है, वहाँ आवारा पशु जो है फसल चौपट कर रहे हैं, किसान वहाँ का बेहद परेशान है। वहीं से बैठ के हमारे जो आदरणीय
कानपुर मंडल के उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्र जी ने एसडीएम महोदय से बात की थी, लेकिन कोई तर्कसंगत जवाब वहां से नहीं आया। तो वहाँ किसान कैसी मेहनत से फसल तैयार करता है, लोन लेता है, तमाम उधारी करता है, ऐसे में अगर गौशाला में पशु ना रह के बाहर निकल के किसानों की खेती वापस कर देंगे तो ये बैंकें कैसे अपना पैसा लेंगी। तो अगर किसान ये मांग नहीं करेगा कि उसका पैसा छोड़ दिया जाए, केसीसी माफ कर दी जाए, तो फिर क्या मांग करेगा पूरे उत्तर प्रदेश में? वो केसीसी की मांग करना उसके लिए तो आप स्वतंत्र है, लेकिन मैं जिम्मेदार हूँ पशुओं के जो आप बता रहे हैं। तो हमने आपको बताया कि फर्रुखाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में भरसक कोशिश की है कि पूरे ग्रामीण क्षेत्र में कहीं हमारा पशु रेयरेस्ट ऑफ द डे, और जनपदों की अपेक्षा आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत कम आपको मिलेंगे। शहरी क्षेत्र में मानता हूँ शहरी क्षेत्रों में खरीदार करने के जो जानवर आ गए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों को हमने रिक्त कर दिया है। और फिर भी आप ध्यान आकर्षण कर रहे हैं, खंडौली का वहाँ जाके देखूंगा सुबह नमस्कार।